तारा पग दाबा दिया और बताऊं बता। अल्लाह को शुक्र है बच्चा। भाई आप तो रहेगा सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म में ही फिर भी पूछ की गए आज तक अगर काम होता रहे। अगर एक बात और बताऊं क्या भाई, मैं तो निस्वार्थ करा तारा को कौन पाओ तो मिलना को नहीं। ना 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 और रही बात है थारो काम हो रहे, आज थारा शरीर में देख के मान तो जिसोर हो का तारा सुधार है। एक काम बैठा को बीच ले को एक बात बता दे यार, बस भी को करना चाहिए क्या काम। वो दूसरा के चक्कर में आगो बीच में हाँ कोई का केस लगेड़ा है, वो कोई बीच में फिजिका घुमा चक्कर भी को साथ देकर गुआई देती। अब बुआ देती जना भी का परेशानी तकलीफ पड़ गई, वो केस थे आज सोच रहे हो तब वो केस कतन छुट्टा को तो एक बार कौन छुट्टा को एक बार चालसी हो आए को अवधि को समय उसी ने जब इस कल में तार बता दे कि वो केस कतन छुटकार हो इसी एक मान के तारा टापर की गलती है। गलती गलती है गलती। अच्छा जा रही है हर महीना 2 महीना तक बुलावे तो जा रहे पर कोई नहीं अब खबर को नहीं कहियो जा रही बात। अरे कितनी ही शर्मी आ रही है बिना सर में तो आ रही है, परंतु वो खुद की गलती करे ना रहेगी। खुद की जैसी मैं देखो आपको भाई है, देखो ब्याह करियो जना की पत्नी तो खत्म होगी, ब्याह करता करता समय बाद में खत्म हुई 10 साल बाद खत्म होगी बा। और इको हेड़ो हो जना बिया छोड़ा घर में मान लो हाँ तो रोटी पोगी गाल बड़ो ही कौन है। अब बता खत्म होगी, अरे माँ भी खत्म होगी तो पूरा रास्ता ही बंद होगा तो भाई कभी नहीं भाई घर की को घर तो लुगाई को वह आदमी करते घर को नहीं बंद सका है। आदमी तो भूखो भलाई रह जाओ घर क्यों करने में तो वो रोटी पोगी खास का है। आदमी सिर्फ एक ही काम कर सका है, कमाई कर सका है सिर्फ। लक्ष्मी की को नाम है, लक्ष्मी स्त्री को ही नाम लक्ष्मी है। और बा घर में हुआ जना ये भी घर को आनंद नहीं भी घर में कबूतर ही बैठा है। तो मैं तो तनी घर को उधार के लिए आप बता रही हूँ। हे नारियल लेकर आया हो, मैं थारी अरदास बालाजी चरण में रख चुकी हूँ। अब छे आया हो थारे घर का बारे में पूछनो, थारे बेटा का बारे में विशेष कर पूछनो। एक विषय में शरीर में बहुत समस्या रहा है, भी समस्या के बारे में पूछना चाह रहे हो तो देखो एक मान है काफी सुधार भी है, काफी सुधार है एक है। लेकिन एक बच्चा ने काफी समय पहले लेकर आया और एक को नाम महेश है के महेश नाम है को सारा 2 बेटा, वही बेटा का कोई समस्या को नहीं। लेकिन एक का समस्या ऐसी समस्या गुप्त समस्या, दिन में 20 बार 25 बार बाथरूम में जा लेटरिन। अब मेरे को नाबाग बाद देखो ए डॉक्टर का चेन्नई बहुत जगह जा जाके आगा कि भाई खट्टे खट्टे दिखा भाई थे पहली कथा पर बहुत सगळे फिराया चेन्नई और बड़ा बड़ा डॉक्टर अगर ना सगळे जाए पण की बीमारी को मिट्टी क्यों कहीं का बाथरूम रुके ही नहीं का। अब एक के बाद में त्याग आया। अब मैं बालाजी महाराज को चमत्कार के अनुसार हाथ जोड़कर प्रार्थना करके की कहीं का बाथरूम जाना देना जगह जाए। आज के बाद वो बाथरूम धीरे धीरे कम हो जाला। अब रात में सोवा ना दिन रात में जात जाने 15 सुबह जाए पूरी रात ते शुरुआत में आया माता जी ना के आप बोलियो 20-25 बार बात कन्हैया क्यों महाराज थको ही कोनी भाई गुरु जी को थको ही कोनी कितनी बार जा कितनी बार अब कौन जा अब ते आता जना बेटा अभी बात में काहे का होगा अब कौन जा। अगर मैं बिना दवाई मना एक यंत्र का द्वारा और आके समस्या को जो समस्या है तो भी को मेरे को नहीं उतरा अटे बालाजी महाराज चमत्कार जो सच्चा भाव से मन से आत्मा से आवे तो भी को काम 100% हो गए। अभी को ऑब्जर्व करो थे अभी के और ये तो 15 दिन तो सुन जा 15 दिन वो तो सोचिए वो बाथरूम वाली होगी नहीं सही नींद भी नहीं आ नींद नहीं आती पहले नींद को नहीं आती बाथरूम की लाइन ही लगट रहती अभी ना भी कौन सुन था कौन आवाज भी बंद ना ना क्यों कौन सुना तो देखो मैं लिख के हूं साफ साफ आप अपने पुत्र का प्रश्न लेकर आए हो, पुत्र शरीर की समस्या है, बाथरूम जाने की समस्या है, बिकमा सुधार हो चुके हो, इससे आप बहुत परेशान था सुधार हो रहा है।
पूरा होते। आपके घर में कुछ समस्या जिससे आवाज आना, अजीब अजीब खुशबू आना, मतलब कना तो सेंट की सुगंध आ जाए, कना खुडको जाए, कना ऊपर छात पर जैसे कोई बच्चों भाग रही बेसी आवाज आ जाए, कना खड़े रहे सोने आवाज ऐसी, कना ते देख सो भाई का वो आवाज मत चार बनाओ या तुम ये तेल देश जमने या सट क्योंकि आदमी उसमें नहीं से दिखा मन कोई। चलो सो बात है कि एक ही बात है कहते को थारे बच्चा में सुधार होगो, ये सगला डॉक्टर फिर है फिर भी खटे भी दवाई कोला की, और मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करी कि का शीघ्र सुधार होगो। तो भाई 2 महीना पहले आया न थे, बड़ो 2 घाट डेढ़ 1.5-2 महीना पहले आया। एक दिन आया था ताई खत्म मेरे में आउट कर दी। चलो जो भी है, लेकिन मेरे तो आत्मा गदगद हुई है कतार थोड़े के रो कटको थोड़ी बहुत है ना अभी कट जा ली। अब मैं एक जब 45 साल का लगभग की आयु को आवे जड़ा आदमी या तो भी संतान के बारे में निकल लो भाई संतान होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं तो आज लिखूं एक मान के आपको ब्याह की खातिर पूछना चाह रहे हो, ब्याह को नहीं हो, ब्याह को संबंध का जीते आया हो, और अब आज लिखड़ी हुआ और तो मतलब पेन भी पर रख दियो, अब आज लिखड़ी होना चाहिए क्या बताओ भाई, सत्यन तो कोई सबूत की आवश्यकता को नहीं। अब वो मैं पर्चे बनाए हूँ, एक माना लिखे हूँ कि आप बहुत परेशान हो, परीक्षा देते देते अब थक गए हो, तुमको चिंता घर की और शुभ कार्य में बाधा विवाह लिखड़ी है, पढ़ लियो। एक मेल बेटर वो है उतारो वो भी चुप, वो बहुत पहले की बात आ गई, लेकिन जटे भाई बात है जटे 18 से पहले भाई एक बच्ची है मैं भी गए भाई तेरे 41-42 साल तो हो चुकी, अब तो निर्णय कर तो तेरा ब्याह उसी कर तेरा संतान उसी कर तेरा गर्भसी, कम से कम कोई ब्याह को कोई निर्णय हुआ, चलो तुम्हारे तो को तो चाहे समाज तो चाहे भाई हुआ है, पर मैं पहले नौकरी लगू बाद में देखूं तो क्या बूढ़ा बम देख सके बाद में। कब को तात्पर्य मेरा है कि काम तो काम का बड़ होना चाहिए, लेकिन भाई माँ कहना चाह रहे हूँ कि थारो काम ऊपर को योग बने रहे, लेकिन बाधा आ रही है, ये कार्यक्रम को चर्चा होने ये रुकावट आ रही। महाभारत की कड़े चल रही, कुछ भी लाभ नहीं है, हमारा घर में आपस में आंखें लड़ी टकराव चल रही, तो भाई थे पूछना चाह रहे हो तो भाई हमारे घर में उसकी क्यों परेशान हो रही, हमारे घर में पहले तो कोई है समस्या, तो देखो तारे घर के अंदर में धीरे धीरे समस्या तो बढ़ती जा रही है, कुछ भी लाभ है नहीं है, थारे इमारती आ रही कमाई ते कर पा रहा को नहीं, और एक बार चोट भी लगी थारा जी की चोट भी लग गई है, अब तारे घर के अंदर का मान एक तो बीमारी को नहीं खड़ा है, और एक धन के टिकाव को नहीं कर्जो हो रही, अरे घर में शांति वाला काम भी कोई। अब तो बता हमारा तो ही बात आ रही है। और आज थे नारियल लेकर आया हूं, तो नारियल तो देवता का प्रिय फल है, देवता तो इसी में खुश हुआ है, लेकिन देवता चाहे के में देवता एक ही चीज चाहे भाव। भगवान ने पूछो भगत कि हे प्रभु थाने सौ ज्यादा आनंद खटे आए हो, भगवान उत्तर दियो कि मैंने आनंद आयो 2 जगह सौ ज्यादा, एक जगह तो आयो राम अवतार में, जब मैं सबरी माता का झूठा बेर खाया बटे मेरी आत्मा गदगद होगी, क्योंकि वो भाव प्रेम एक महाभारत के समय के अनुसार जब विदुर की पत्नी मैंने केला का छिलका खिलाया बटे मन सब ज्यादा आनंद आयो, कि बा अति प्रेम में व्याकुल होगी कह छिलका खुआना चालू कर दिया, तो बोले मन सब ज्यादा आयो बैठे। तो भगवान ने पूछो जामुन जी ने कि जामुन जी युद्ध का मान आनंद आयो, बोले भगवान क्या को युद्ध का मान आनंद आयो, मैं को चटकलो देता हूँ वो मर जाता मेरे हाथ की खुजली को नहीं मिट्टी, ते को आनंद आयो, मैं मेरे समय युद्ध कर वालों कोई हो को नहीं, रामायण का मान मान ले पाए कोई सेना का मान, मैं कोई भी सैनिक का या कोई भी योद्धा का देता हूँ ना थप्पड़ता नहीं वो मर जाता, तो मेरे खुजली तो मिट्टी को नहीं। बोले तू कैसा हमें, बोले मैं मारे
हाथ की खुजली मेटने चाहूं जना भगवान कहो बोले ओ तेरी इच्छा मैं पूरी करशू, चिंता मत करो ना। जो 28 दिन बराबर युद्ध करो जामुन का साथ में, तब जाकर बिगे खुजली मिट्टी बिन बेरो ओ बेरो पड़गो का 28 दिन तक बराबर जो मेरे सामने युद्ध कर रहे वो कोई भगवान ही उसका हर कुछ तो मेरे सामने टिकोन सके। जब भगवान पृथ्वी नाप रहा, राजा बलि को 3 पावड़ा जमीन मांगी, तब विराट रूप करियो आपको ब्रह्मांड नाप रहा। जामुन जी आ कह रही तब भी टाइम पर भी विराट रूप की 7 परिक्रमा दिल्ली, यानी कतो बड़ो है। तो ये पृथ्वी के चेरी में 7 परिक्रमा दिल्ली सोचवा की बात है। तो चांगशु सूर्य चंद्रमा को गण बतावा ये सेकंड भी आकर पीछे को नहीं वह कि मैं देख थोड़ी जावा बटी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप घर के अंदर कमान थे, थारा माता पिता की सेवा करो, पूजा करो, पाठ करो, या थारा घर में हवन ये करो, तो विश्व बड़ो कुछ भी नहीं है। तारा व्यापार के बारे में पूछना चाह रहे हो, और देखो थारा 10 गुना जोर का आका विचार आ रहा है। तो एक तो ते रोज माता जी के जोत चालू कर दो आप, और दुर्गा चालीसा और भैरव चालीसा रोज पाठ करो। थारे घर में जो समस्या चल रही है, व्यापार में नुकसान, जो कार्यक्रम जो तीव्र गति से चलतो वो ठाकुर रोज स्लो टाइम में चल रहे। तो देखो मैं पर्चा का मान साफ सुथरी बात है लिखी हूँ। और आपका घर के अंदर का मान है पितृक दोष सारे, पितृक दोष का कमी आपने जो पूर्वज चले गया और बाको कोई कमी रह जावे तो बिन बोला पितृक दोष। आपके विचार भाव बहुत अच्छा है, लेकिन आप बहुत परेशान हो, चिंता बढ़ रही है। जो भी काम करते हो कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो, तुमको चिंता धन व्यापार की है। सही है बात भाई? धन में पूछो कई चीज पूछना चाह रहे हो, धन व्यापार के बारे में पूछे हो। अच्छा ते मन में आ भी कह इसको क्या गुरुजी जो पितृ दोष बता रहे हो, तो पितृ दोष क्या हो? तो वो मैं लिखूं जब पितृ दोष रिकॉर्ड समस्या अचानक बढ़ा बड़ा। तो देखो वो पर्चे बनाई का मान मारा आई है। आप अपने खुद का प्रश्न लेकर आए हो, अचानक शरीर में कोई समस्या पैदा हुई, उसके बारे में पूछना चाहते हो, क्यों हुई ये जानना चाहते हो। ये सब समस्या गैस के कारण, शरीर में गैस बनी तरह ये गैस ऐसी है कि आदमी का कुछ भी समस्या पैदा करते हुए, तो आराम कोई भूत नहीं, स्वतंत्र नहीं, आज खाने पीने की गैस बनी। तो डरो मत, आगे कुछ नहीं होगा। आपके घर में कुछ भी दोष नहीं है, गैस के कारण साथ में खून दौरे भी रुको। देखो खून का दौरा भी रुक चुका था, लेकिन बालो जी एक कृपा था घर में एक खातर नुकसान अभी तो सपना नहीं को नहीं है। तरबा की आवश्यकता आप अभ्यास हद्दी करते हैं टाबरा को, अरे बा कई साल रह जाए, 2 टाबर रुक जाए, हद्दी के बाद में वो टाबरा ने घर छोड़ के तीसरा आदमी में सगा भाग जाए बा। के बाद में अगला को तो करोड़ों ने देख रुड़को समस्या बढ़ती जा रही है। तो देखो मैं प्रत्येक मान साफ सुथरे लिखे हो बात, तो मैं आ कहना चाह रही हूँ आपने क्या देखो देखा लिखा लेखा मैंने बंद तो वर्मा जी भी घोटाला इसके। अरे कोई जानबूझ के षड्यंत्र करे तो खो देवे, पहले तो ब्याह शादी कर ले, फिर के बाद में संतान हो जाए, छोटा छोटा टाबरन छोड़ कर अरे बा पत्नी भाग जावे, दूसरा ऐसा का रपा लाग जाए, तो फिर शास्त्र कदे भी क्षमा को नहीं करे। आने वालों जो समय है ना को बड़ो दर्दनाक हुआ, क्यों न घर को रवा न घाट को रवा। तो मैं आ कहना चाह रही हूँ घर में कुछ भी माहौल ठीक को नहीं रह रही है, षड्यंत्र धोखो एड़ा। जो षड्यंत्र करे धोखो देवे, तो वो धोखो षड्यंत्र देवे, तो एक बार वो खुश हुस गए लास्ट माने फिर भी राय को भी हिसाब चुकाना पड़े। अब चलो अब बात तो हित की है, अब ठीक है चाह रहे माता जी
अब इन भागे 3 साल हो गए आप आनु के मत आश्वासन क्यों दो भाई भी पत्नी भाजे 3 साल हो गई आती है का भाई पता लगा आप तन पता खट्टे पता है कि तन क्यों का बा न तो आपके घर पुगी बा डायरेक्ट ही पासपोर्ट बने तो डायरेक्ट ही चली गई तभी का मान में कैस क्यों जगह की नीति खराब हुआ है फोटो ही हुआ है दिमाग का मान क्योंकि मैं क्या कर सकता आपको भी घर रुला हुआ है खुद को भी रुला हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर कौन धोखो देवा है तो वो धोखो देवा पीढ़ी पर बहुत खुश हो उसका है कोई की पीड़ा देकर अगर जो व्यक्ति खुश हो रहे तो समझ लेना चाहिए आगे चलकर इन्हें वो कर्जों को भी पाई पाई को हिसाब वो भी चुकाना पड़ा को अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर धोखो देकर खुश हो रहे षड्यंत्र कर खुश हो रहे अगर कोई को षड्यंत्र कर भी ने बदनाम कर पीछा दिव्या पीछे आड़ा पड़े तो वो से सातवां आसमान में घुस जाओ इस सावे पाई पाई को चुकाना पड़सी पाई पाई को थे हमारे घर का विषय का मान प्रश्न लेकर आया मैं लिखा हूँ थे तारा खुद को लेकर आया हूँ लेकिन तारा दिमाग में दुविधा बढ़ रही है और रही बात है दुख कौन दी है लेकिन थे देखा पर विश्वास करियो कोई धोखो दे के यूटर्न लेकर चल गई हो अगर आज में विश्वास करा तो की पर करा लेडी जात पर तो करा न पत्नी पर तो करा नहीं अरे बा पत्नी अगर धोखो देवा है षड्यंत्र करे तो आदमी के पर विश्वास करे चलो अर्धांगिनी अर्धांगिनी के को नाम है पत्नी को नाम है अब कहीं में कि अर्धांगिनी का नाम से लोग डरे लगा अब टीवी पर आ रही बात सोनम अब वो लोग प्यार शादी ठाट पाटू करो बढ़िया करो परिवार का कोर का ऐसा कुछ था लेकिन बिने हनीमून मनाबो के चक्कर में खटे ले जा सामने जाए अभी को बिन मरवाए नाका करियो काम तो वो तो अकेले होकर बिन मार नहीं हो तो फिर ऐसा ब्याह करना जरूरी हो के अब के वह और काम तो लाते को नहीं अरे आगा तीसरी तरह का काम ही कह कोई घर बुला लियो अरे देखो वीडियो बना लियो उल्टो पुल्टो पकड़ की यहाँ कालर पकड़ की और पकड़ कर बिन कहते सी हाँ वो मेरे को नहीं देख लियो आज जिम्मेदार हो ना आदमी बिन हमेशा पकड़ना चाहिए अब तो कम से कम नारीदार पर विश्वास करियो जिंदगी खराब गई हुई तो वही पैसा और गया खावा तो ना गाय गई थी गई गलावट हो लगी तो देखो मैं वहां साफ सुथरी बात लिखे हूँ आने वाले समय तेरे पाचो हवे लेकिन फरोड हो जाए कतारी हो जाए षड्यंत्र हो जाए तो मैं तो आते कहूँ कि भाई तेरा किस्मत भी को नहीं षड्यंत्र वाली लेकिन आ तेरा हुई है सके आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो कोई पर विश्वास करे ना अति अति विनाशकारक हुआ है जगह पर विश्वास करियो जगह तारो भेद दे दियो फिर अन्य को मांगे चाहिए तारा दे बोरिया तो देखो ओ अरे कुछ तो कहवा कि अज्ञान वर्ष हुआ काम कुछ ध्यान बुझी कर ले जब कोई षड्यंत्र आदमी करे तो भी को देखो हम कैसी बेर पड़ जाए भी बोल लखन से भी बेर पड़ जाए लेकिन मैं कहूँ कि भाई पीछा लेगी बार लेडी अटैच शादी करके गई है दूसरी कौन लेगी तेरी समस्या इतनी विकराल हो चुकी है अगर कुछ भी समझ में ना आए चलो आप ने उनको पाला पोसा बड़ा किया जो भी है पूरा रुपया लगाया था 19 लाख उसका ब्याह में यहाँ ब्याह ये दाता रामगढ़ में शादी करी थी उसकी हाँ और इंदौर में उनकी प्रॉपर्टी है वहाँ रहते थे वह गाड़ी घोड़ा सब में उनका उसको तो पता नहीं क्या दिमाग घूम गया अब उनको छोड़कर भाग गई हाँ तो एक बार उसको ढूंढ भी लाए थे हम दिल्ली से हाँ फिर लड़का 10 दिन ससुराल रही फिर वो लड़का पहले ले गया था ना वो दोबारा ले गया अच्छा यूपी का लड़का है हमारे को कोई बताया आप तो पहले आया था यहाँ खेतरी का है वो बताया बोले वहाँ जाओ वो बाबा है सही सही बता दे जो समस्या थी वो बनी हुई है आपके घर में पहले से भी 2 ब्याह हो चुके हैं
पहले भी आपके घर में 2 विवाह किसी का हुआ था शादी तो 2 तो किसी की नहीं हुई। कि आप गारंटी ले रहे हो क्या? अब बोलो मैं ले रहा हूँ आपकी, आप परिवार की, बोलो 1 या 2 शादी हुआ है मेरे पिताजी की जरूर होड़ी तो वो, अरे मेरे भाई पिताजी आर्मी में था, पहले मम्मी खत्म हो गई, दोबारा शादी तो आप बोल रहे हैं ना हमारे घर में किसी का नहीं हुआ है। ससुराल वालों को तो मैंने क्या पता। मैंने कहा कि बोलो गारंटी लेते हो क्या? पहले आपके घर में हुआ है, तो इनका पिताजी का 2 शादी हुआ है, और जिस लड़की को आप विवाह शादी किया था, अच्छा परिवार देखा, अच्छा लड़का देखा, अच्छा करने के बाद में वो किसी तीसरे के साथ में भाग गई। आप हाँ, तो अभी उनके बारे में आपको पूछना चाहते हो, लेकिन वो आपके गांव से पूर्व दिशा में आप जहाँ रहते हो उससे 150 किलोमीटर दूरी पर है।